बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 6 के लिए बायोलॉजी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। टॉपिक आज का हमारा है नोज़। नोज़ से पिछला टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था टंग के बारे में। टंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी थी, इस लेक्चर में उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। टंग के बारे में आपने सीखा था, टंग एक कीमो रिसेप्टर्स हैं, केमिकल को रिसीव करता है जो फूड के अंदर होते हैं। टंग के ऊपर स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, उसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स खुराक में मौजूद केमिकल्स को रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उन केमिकल्स को या उस मैसेज को पढ़ता है, उसको एनालाइज करता है और हमें खुराक के टेस्ट के बारे में बताता है। यही बेसिक चीज़ें आपने सीखी थी। इसके अलावा आपने सीखा था कि टेस्ट बर्ड्स की 4 किस्में होती हैं और ज़बान के ऊपर उसके मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। टिप और सेंटर पे स्वीट और साल्ट वाले टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ज़बान के साइड्स पे सोर टेस्ट वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ज़बान के बेस पे बिटर टेस्ट वाले टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। फ्लेवर्स किस तरह बनते हैं, फ्लेवर्स के बारे में आपने सीखा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स 4 मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है जी। कोई भी खुराक हम खाते हैं उसके फ्लेवर का हमें कैसे पता चलता है? जब हम वो खुराक अपने ज़बान के ऊपर रख लेते हैं तो उनमें मौजूद केमिकल ज़बान के सरफेस के ऊपर डिज़ोल्व हो जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स उसको रिसीव कर लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ब्रेन इन्हीं केमिकल्स को डिटेक्ट करता है और उसकी कम्बिनेशन से हमें खुराक के फ्लेवर के बारे में बताता है। ठीक है, यही वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने टंग के बारे में सीखना है। आज का हमारा रिसेप्टर है नोज़। नोज़ को कहा जाता है कीमो रिसेप्टर। इसको क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर, या इसको स्मेल रिसेप्टर भी कहा जाता है। स्मेल रिसेप्टर ये स्मेल को रिसीव करता है, स्मेल को रिसीव करता है। हमारे इर्द गिर्द किसी किस्म का भी स्मेल अगर मौजूद है तो उस स्मेल को डिटेक्ट करना किसका काम है? नोज़ का काम है। ठीक है जी। अब नोज़, उसका प्राइमरी फंक्शन हम नोज़ का जानते हैं। नोज़ हमें क्या करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है। हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। हम सांस नोज़ की मदद से लेते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो नोज़ की मदद से हवा अंदर दाखिल होती है, लंग्स में चली जाती है और फिर लंग्स से जब बाहर निकलती है तो वो नोज़ के थ्रू ही जाती है। ठीक है जी। अब नोज़ हमें केमिकल्स के बारे में या स्मेल के बारे में किस तरह से बताता है? याद रख लें, आपके सराउंडिंग में जब भी कोई चीज़ मौजूद होता है और उससे स्मेल निकलता है तो स्मेल ये उस चीज़ से ख़ास किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं। वो हवा जब हम ब्रीथ करते हैं, अपने लंग्स के अंदर लेकर चले जाते हैं, तो हवा जब अंदर गुजरती है तो उसके साथ वो केमिकल्स भी अंदर चले जाते हैं। हवा में मौजूद केमिकल्स हमारे नेज़ल कैविटी के ऊपर वाले सरफेस पे, नोज़ के इस हिस्से को कहा जाता है नेज़ल कैविटी, इसके ऊपर वाले हिस्से में वो केमिकल्स नेज़ल कैविटी के मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स, वो ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करते हैं? वो इन केमिकल्स को रिसीव करके उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ब्रेन तक जब मैसेज चला जाता है तो ब्रेन हमें हवा में मौजूद जो स्मेल है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसके बारे में हमें बता देता है। ठीक है जी। नोज़ हमें स्मेल के बारे में किस तरह से बताता है? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में पड़ी हुई है और उससे स्मेल निकल रही है तो स्मेल इस तरह निकलती है कि उस चीज़ से केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं, हवा में शामिल होते हैं।
हवा जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो वो केमिकल्स हमारे नोज़ में चले जाते हैं। वो केमिकल हमारे नेज़ल कैविटी के मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। नेज़ल कैविटी के मेम्ब्रेन के ऊपर वाले सिरे पे, जो बिल्कुल ब्रेन के पास मौजूद होता है, वहाँ पे मौजूद होते हैं स्पेशल सेंसिटिव सेल्स, स्मेल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो स्मेल रिसेप्टर्स या वो सेंसिटिव सेल्स इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन उस मैसेज को इनकोड करता है, रीड करता है, और इस तरह हमें हवा में मौजूद स्मेल के बारे में पता चल जाता है। अब नोज़ का हमें क्या फ़ायदा है? नोज़ का हमें फ़ायदा ये है कि हमारे सराउंडिंग में कोई स्मेल मौजूद होता है तो वो स्मेल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर बुरा है तो उससे हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो नोज़ आपको बताता है कि ये स्मेल डैमेजिंग है, इससे आपके बॉडी को ख़तरा हो सकता है, तो वो ब्रेन हमें बता देता है और हम वो जगह छोड़ जाते हैं। इसी तरह हम खुराक को देख लेते हैं तो खुराक की भी अपनी एक स्मेल होती है। कभी कभार खुराक ख़राब हो जाती है तो उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाती है। तो स्मेल के थ्रू हमें खुराक के क्वालिटी का पता भी चलता है कि खुराक अच्छी क्वालिटी का है या बुरे क्वालिटी का है, क्योंकि स्मेल ख़राब होती है तो क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। इसी तरह अच्छे जो स्मेल होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर उसके अच्छे असरात आते हैं, ब्रेन के ऊपर उसके अच्छे असरात आते हैं, तो नोज़ हमें उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, ये हमें नोज़ बताता है। अच्छा, एक बात और याद रख लें हमारे स्मेल रिसेप्टर्स और टेस्ट के रिसेप्टर्स, यानी स्मेल रिसेप्टर जो आपके नाक के अंदर मौजूद होते हैं और टेस्ट रिसेप्टर जो हमारे ज़बान के ऊपर मौजूद होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में काम करते हैं। जब भी हमें फ्लेवर्स का पता चलता है तो फ्लेवर्स दो ये टेस्ट बर्ड्स और हमारे जो यहाँ पे सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं, नोज़ के अंदर स्मेल रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये दोनों मिलके फ्लेवर्स को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई खुराक खाते हैं तो खुराक जैसे ही आपके माउथ के अंदर चला जाता है तो कुछ केमिकल्स तो आपके टेस्ट बड्स रिसीव कर लेते हैं, कुछ केमिकल्स ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं नोज़ की तरफ चले जाते हैं और माउथ के थ्रू नोज़ में चले जाते हैं, और नोज़ के अंदर मौजूद खुराक के जो केमिकल्स हैं वो स्मेल रिसेप्टर्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। यहाँ से ये मैसेज ब्रेन की तरफ चला जाता है, टेस्ट बर्ड्स भी मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देते हैं और स्मेल रिसेप्टर भी मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। अब ब्रेन दोनों मैसेज को रीड करके हमें खुराक के फ्लेवर्स के बारे में बताता है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हमें कोल्ड हो जाता है, हैवी कोल्ड हमें हो जाता है, तो उस दौरान हमारी नाक जब बंद हो जाती है तो साथ साथ में हमारा जो जायका है ज़बान का या माउथ का जो जायका है वो भी ख़राब हो जाता है। मतलब आप एक चीज़ खा रहे हैं लेकिन आपको उसके टेस्ट के बारे में पता नहीं चलता, आप उसका टेस्ट सही तरीके से नहीं बता सकते। तो उसकी वजह ये होती है कि आपके टेस्ट बड्स तो काम कर रहे होते हैं लेकिन चूँकि कोल्ड की वजह से आपकी नेज़ल ब्लॉकेज हैं तो केमिकल्स आपके स्मेल रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस वजह से आप सही तरीके से किसी भी फ्लेवर को या टेस्ट को आप परसीव नहीं कर सकते, आप उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है जी। नोज़ के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। नोज़ हमारा कीमो रिसेप्टर्स हैं, इनका काम होता है हवा में मौजूद केमिकल्स को रिसीव करना। कैसे रिसीव करते हैं? तरीका ये होता है, हवा के अंदर कोई भी एक चीज़ मौजूद है जिससे स्मेल निकल रही है, तो स्मेल बेसिकली केमिकल कंपाउंड की शक्ल में निकलती है। ये केमिकल कंपाउंड उस चीज़ से निकल जाते हैं, हवा में शामिल हो जाते हैं। उस हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो हवा तो अंदर जा रही है लेकिन साथ साथ में केमिकल्स भी चले जाते हैं। वो केमिकल हमारे नेज़ल कैविटी के ऊपर वाले सिरे पे यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्मेल रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो इन केमिकल्स को रिसीव कर लेते हैं और यहाँ ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेता है और हमें स्मेल के बारे में पता चल जाता है। स्मेल रिसेप्टर्स का हमें फ़ायदा क्या है? तो इसका जवाब ये है कि स्मेल रिसेप्टर्स का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि स्मेल के थ्रू हम कोई भी चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए फ़ायदे वाली है या
नुकसान वाली है। अगर फ़ायदे वाली चीज़ है तो उसका स्मेल अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है, तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए नुकसान वाला है तो उसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है। वो अनप्लीजेंट स्मेल हमें बताता है कि आपके बॉडी के अंदर एक पॉइज़न अंदर आ रहा है। तो हमारी बॉडी हमें बताता है कि आप इस जगह को छोड़ जाएं, या आप दूसरा इसका फ़ायदा लेते हैं कि जो खुराक हमारे बॉडी के अंदर आ रही है उसका स्मेल अगर ख़राब है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। स्मेल के थ्रू हम खुराक के टेस्ट के बारे में भी हम जान सकते हैं कि खुराक का टेस्ट किस तरह से है। स्मेल रिसेप्टर हमें इसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके नोज़ रिसेप्टर के बारे में। ठीक है जी, या स्मेल रिसेप्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी इसको रिवाइज़ भी कर लिया है। इसी तरह एक छोटा सा आप इसके ऊपर भी नोट लिख लें, राइट अ नोट ऑन नोज़। आपने क्या बताना है, आपने नोज़ के काम के बारे में बताना है कि नोज़ हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है और किस तरह से काम करते हैं। देखिए, दो मेजर काम करते हैं। एक, इसके थ्रू हवा अंदर लंग्स की तरफ जाती है और लंग्स से बाहर निकलती है। इसका तो ये प्राइमरी फंक्शन हो गया है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये स्मेल रिसेप्टर्स हैं। कोई भी केमिकल्स हवा के अंदर मौजूद होता है, उस केमिकल को रिसीव करता है और उसके स्मेल के बारे में हमें बताता है। और उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि स्मेल अच्छा होता है और बॉडी के लिए उसका फ़ायदा होता है। तो नोज़ या ब्रेन आपको बताएगा कि ये चीज़ आपके बॉडी के लिए अच्छी है। और अगर स्मेल ख़राब है, कोई पॉइज़न आ रहा है, तो भी नोज़ या ब्रेन हमें बताता है कि ये चीज़ पॉइजनस है, ये आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है। ये इसके फ़वाइद हैं। ठीक है, इसको आप लिख लें एक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.